चौंकाने वाला परिणाम आएगा। टिकट के प्रबल दावेदार थे बाबा गोरखनाथ जी। उनका विरोध भी तो था मिल्कीपुर में। तो विरोध था तो फिर पता नहीं क्यों पार्टी उनको चुनाव में लगा रही है, लगाना भी नहीं चाहिए था। ब्राह्मण समाज की मतलब जो हमारे गौरव हैं इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया, अब वो आ गए हैं तो उनका जो दिशा निर्देश है हम लोग उसको मानेंगे। यहाँ भाजपा नहीं चुनाव लड़ रही है, यहाँ प्रशासन और सरकार चुनाव लड़ रहा है। कि हम अयोध्या से आए हैं, वो व्यक्ति हमें देवत्व देखता है, प्रभु श्री राम का रूप देखता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब हम अयोध्यावासी कहीं बाहर जाते हैं और जब कहते हैं कि अयोध्या से हम आए हैं, तो हम लोगों को धिक्कार मिलता है। मिल्कीपुर में ब्राह्मण मतदाता बड़ी तेजी से उभरे हैं और सबसे ज़्यादा जो है ब्राह्मण मतदाता मिल्कीपुर में है। और अब इसका जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए जो ब्राह्मणवादी चेहरे के रूप में नेता माने जाते हैं खब्बू तिवारी, वो अब मैदान में उतर चुके हैं, पूरी मोर्चा संभाल लिए हैं। और अब हम ब्राह्मण बिरादरी के बीच में हैं, ब्राह्मण समाज के बीच में हैं और इन्हीं से जानेंगे कि कितना रोमांचक होने वाला है मिल्कीपुर का चुनाव। मिल्कीपुर का चुनाव बहुत रोमांचक होगा। लड़ाई है, कांटे की टक्कर। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अभी स्टार प्रचारक भी उतार दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से और कहीं ना कहीं 6 मंत्री, 7 मंत्री भाजपा से भी है। इसका असर दिखता है यहाँ भी तो जो है तमाम मंत्री भाजपा से उतारे गए हैं। हाँ, वही मैं तमाम यही विधायक उतारे गए हैं यहाँ लड़ने के लिए, गांव-गांव कैंपेनिंग के लिए। तो उनसे पीछे थोड़ी है पार्टी कहीं। क्या लगता है क्या होने वाला है उपचुनाव में? चौंकाने वाला परिणाम आएगा। चौंकाने वाला परिणाम। लाखों लाख वोट से हम लोग जीतेंगे घाटी जनता पार्टी। जो दावेदार थे वो कहीं ना कहीं बड़े ही मायूस दिख रहे थे। अब क्या लगता है, क्योंकि अब तो सब मान मनोबल हो चुकी है। हाँ, अब भैया ऐसा है कि टिकट के प्रबल दावेदार थे बाबा गोरखनाथ जी। उनका विरोध भी तो था मिल्कीपुर में। तो विरोध था तो फिर पता नहीं क्यों पार्टी उनको चुनाव में लगा रही है, लगाना भी नहीं चाहिए था। तो अगर विरोध था तो जैसे खब्बू भैया का विरोध था, अगर बाबा गोरखनाथ का विरोध था तो इन लोगों को कहीं किनारे बैठा देना चाहिए था। काहे उनके मतलब तमाम मंत्री जाए मनावत हैं, नहीं करो नहीं करो। भाई जैसे आप मेहनत करो, पता लग पार्टी हार जाए फिर कहो कि यही नहीं वजह से हार गई। इतना विश्वास, अगर इतना आप कह रहे हैं तो इतना विश्वास चंद्रभान पासवान पे क्यों? अब यही तो पार्टी की भैया पता नहीं क्या है। तो बताइए कि इनके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि विरोध था मिल्कीपुर में, इनको दरकिनार कर देना चाहिए आप कह रहे हैं। अब तो चंद्रभान पासवान को एक बैग रुदौली से यहाँ कैसे संभव, कैसा लगता है, क्यों ऐसा हुआ? पार्टी भैया देखें, अब यही तो कुछ कभी कभी पार्टी की नीतियाँ समझ में नहीं आती हैं कि जैसे अभी 2-3 साल पहले 22 के चुनाव में बसपा से उम्मीदवार थे। चाहता है ब्राह्मण समाज की मतलब जो हमारे गौरव हैं इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया, अब वो आ गए हैं तो उनका जो दिशा निर्देश है हम लोग उसको मानेंगे। क्योंकि अभी तो भैया ये भाजपा है, सारे विपक्षी भी इसी में आ गए हैं। अभी 5-5 MLC चुनाव में देखा था, सपा के सभी विधायक इसमें आ गए, तो अब सब भाजपा में हो रहा है, अब कोई विपक्ष रह ही नहीं जा रहा है। भैया आपसे सवाल है, क्या ऐसा नहीं लगता कि लोकसभा जो चुनाव हुआ और अयोध्या हारी बीजेपी, इसका बदला तो नहीं मिल्कीपुर से लिया जा रहा है? जी बिल्कुल बदला लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, जो हम अयोध्या हारे हैं, जो अयोध्या की बदनामी है, कहीं ना कहीं वो टीस सब लोगों के अंदर है। तो ब्राह्मण समाज ये कहता है कि क्लियर है कि मिल्कीपुर जिता के रहेंगे भाजपा को। जी बिल्कुल जिता के, जी क्या लगता है कि कितना सफल हो पाएंगे चंद्रभान पासवान? 100% सफल हो गया चुनाव में। सफल हैं, होना क्या क्या कर रहे हैं? एकदम सफल हैं भैया, हुए का हुआ, एकदम चौंका वाला परिणाम आए। लाखों लाख वोट से जीती हैं चंद्रभान भैया। तो क्या खब्बू तिवारी की लहर दिखेगी मिल्कीपुर में? दिख गई भैया, अब आज तो आपने देखा होगा, हमें लगता है सैकड़ों गाड़ियों काफिलों से निकले हैं तिवारी जी। और ब्राह्मण कम से कम 200, 400 युवा लड़के हर चौराहे पर उनका स्वागत फूल मालाओं से कर रहे हैं। तो जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो भी तो दावा कर रहे हैं कि नहीं मैं ही सबसे आगे हूँ। देखिए वो तो अपना अपना विचार है, सब लोग दावा करते हैं। अब सूरज चौधरी भी दावा कर रहे होंगे, तो अवधेश प्रसाद भी करेंगे क्योंकि वर्तमान सांसद हैं। और ये भाजपा सत्ता का चुनाव हमेशा सत्ता हावी होती है और सत्ता का चुनाव सत्ता वाले जीतते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, सत्ता का चुनाव तो लगभग यही होता है, जो विशेषज्ञ भी यही बताते हैं। लेकिन क्या लगता है कि राम गोपाल जो और कैंडिडेट हैं जो बसपा से थे, इनके आ जाने से, और ये अब निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो इनके कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? नहीं, वो आज़ाद समाज पार्टी से हैं शायद। नहीं, वो तो सूरज चौधरी हैं, राम गोपाल जी भी हैं।
और राम गोपाल बसपा चुनाव नहीं राम लड़ा गोपाल रही है। बसपा नहीं लड़ा रही है, लेकिन वो जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं। अच्छा आ गए हैं तो भाई हमें पता नहीं था। भोला भारती भारती जी हैं, देखिए हाँ। कोरी समाज चुनाव लड़ नहीं रहा है, जी जी। तो कोरी समाज भोला भारती को चुनाव लड़ रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक लड़ पाते हैं भोला भारती। तो आज़ाद समाज पार्टी उपचुनाव में अपना पांव पसार चुकी है, इससे कुछ प्रभाव लगता है आप लोग को? पड़ेगा। अब थोड़ा मोड़ा तो पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। सूरज चौधरी बाजी मारेंगे कुछ हद तक? नहीं, बाजी नहीं मारेंगे। कुछ हद तक। हाँ, कुछ तो भाई वोट मिलेगा ही उसमें, और एकदम नीले थोड़ी जाएंगे। इसी बार भी जो नमो बुद्धाय में लगभग जा रहे हैं जी जी। तो वो कुछ ना उनका तो वोट 1000-2000 संख्या में फर्क डालेंगे ही। सर शुभ नाम क्या है आपका? अभिषेक तिवारी। आपका? मन्नू मिश्रा। अच्छा। तो देखिए, लोग कुछ भी कहें, लेकिन ब्राह्मण समाज एकजुटता की ओर जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक हो चुका है, क्योंकि इनके जो अगुआ हैं खब्बू तिवारी, इनका कहे जाने की इनके बातों से ही मैं जान पाया हूं कि इनके जो अगुआ हैं खब्बू तिवारी, अब वो एकजुटता के लिए ब्राह्मण समाज से एक होने की अपील कर रहे हैं, और लगातार चुनाव में एक बद्धता दिखने की जो ताकत है वो दिख रही है। क्योंकि अभी भी कुछ देर पहले ही मिल्कीपुर दौरे पर थे खब्बू तिवारी, और उन्होंने जो काफिला दिखाया है, तो कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि जो ब्राह्मण समाज है वो प्रयासरत है, और मिल्कीपुर का चुनाव कहीं ना कहीं विजयश्री की ओर ब्राह्मण समाज ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो चुनाव परिणाम है वो 8 तारीख को आएगा, और उसी में देखना होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं तो आपसे केवल ब्राह्मण ही नहीं, इस क्षेत्र के मैं मानता हूँ कि फैजाबाद जनपद में मिल्कीपुर एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा जहाँ के मतदाता जागरूक हैं। यहाँ पर जब भी जुल्म और सितम हुआ है, उस दौर में यहाँ के लोगों ने जीत दिलाई है, और समाजवादी पार्टी को यहाँ हमेशा बढ़त मिली है। मुझे ये पूरी तरीके से आशा है कि भाजपा सरकार यहाँ पर चुनाव समाजवादी पार्टी के मुकाबले में लड़ रही है। यहाँ भाजपा नहीं चुनाव लड़ रही है, यहाँ प्रशासन और सरकार चुनाव लड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ इस अत्याचार से चुनाव लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और माननीय अजीत प्रसाद जी को विजयी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ के मिजाज के बारे में जानता हूँ, यहाँ के लोग कितने भावुक हैं, मिल्कीपुर के लोग मैं ये भी जानता हूँ। मन बना लीजिए, जो किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हो गई थी, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं और जब कहते हैं कि हम अयोध्या से आए हैं, तो जिससे हम कहते हैं कि हम अयोध्या से आए हैं, वो व्यक्ति हमें देवत्व देखता है, प्रभु श्री राम का रूप देखता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब हम अयोध्या वासी कहीं बाहर जाते हैं और जब कहते हैं कि अयोध्या से हम आए हैं, तो हम लोगों को धिक्कार मिलती है। 400 वर्षों से प्रभु श्री राम, हम लोग तो राम को मानने वाले हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले हैं। 400 वर्षों से प्रभु श्री राम जिस प्रकार से टेंट और तंबू में रह रहे थे, उसको मूर्त रूप देने का काम किसी ने अगर किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय योगी जी ने किया है। हमारी कई पीढ़ियां, हमको याद है, हमारी कई पीढ़ियां, हमारे बाबा, हमारे पिताजी, कई पीढ़ियां इस उम्मीद के साथ वो लोग दिवंगत हो गए कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर का निर्माण कब हुआ? जब देश में माननीय मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई, आप सबके आशीर्वाद से तब राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज अयोध्या के गौरव की बात है, अयोध्या की परंपरा की बात है। आज एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ भारतीय संस्कृति को मजबूत करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, और दूसरी तरफ वो हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं। आपको याद है ना, भारत माता को डाइन कहा जाता है, याद है? वो लोग कौन करते हैं? आपको सोचना होगा कि हम उनके साथ हैं जो भारत माता की जय कहते हैं, कि हम उनके साथ हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।